एक चीज या में अपन इतनी समझ के और मतलब प्रमाण अपन को बार बार मिल रहे हैं कि यशोदा जी के ऊपर कृपा ठाकुर जी ने स्वतः करी। स्वतः मतलब यशोदा जी आप ठाकुर जी को लड़े नहीं, मतलब मारे नहीं, मारेंगे तो आपको ये अपराध लग जाएगा, ये दोष होगा आपको, ये दोष होगा तो ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता नहीं रहेगी, ठाकुर जी की सम्मुखता नहीं रहेगी। तो ये सब कुछ सोच के और ठाकुर जी ने स्वयं ही कृपा विचारी। ये सब चीज को ज्ञान यशोदा जी को तो नहीं है, तो कि मेरे को ना ये सब मैं करूंगी ऐसो तो मतलब मेरे सन्मुखता चली जाएगी या ऐसो कुछ ठाकुर जी के पति को। तो ठाकुर जी ने स्वयं ने विचार करके और सामने से मतलब कृपा विचारी यशोदा जी पे। तो ये पुष्टि पुष्टि है ना कि सामने से ठाकुर जी कृपा विचार कर रहे हैं कि अरे तेरे को तो खबर पड़े नहीं है कि ऐसा सब हो जाएगा, मैं तेरे को या चीज सु या कार्य सु मैं तो को दूर रखना चाहूं। और जीव बुद्धि से अपन समझ नहीं सके कि ठाकुर जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, और अपन ने वा चीज को अपन ये समझे मतलब ठाकुर जी अपने ऊपर कृपा विचार रहे हैं। ये एक सामने सुकृपा विचार है, ये एक पुष्टि कार्य है। और ये पुष्टि कार्य को प्रकार या में आ रहे हो है मतलब ये अपन को मतलब दृढ़ता अपनी बढ़े, ऐसे सारे प्रमाण या के अंदर श्री सुबोधनी जी में महाप्रभु जी बता रहे हैं। श्री अल्लाह की जय। सबको आज के उत्सव की बहुत 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 बधाई और खूब मंगल बधाई है आज के उत्सव की। जय जय श्री गोकुलेश, शेष न रहे क्लेश। जय जय श्री गोकुलेश, जय जय श्री गोकुलेश, मारो धनी गोकुलेश, जय जय श्री गोकुलेश। खूब खूब बधाई आज के उत्सव की। माला तिलक के रक्षण हार गोकुलनाथ जी खूब कृपा विचारी, अपने मार्ग के आपने प्रचार प्रसार कियो, यश बढ़ायो, प्रणालिका बढ़ाई। 252-84 वैष्णव उनके वार्ता जी अगर आप प्रकट नहीं करते तो अपन को कोई भी प्रसंग अपन को पता ही नहीं चलती। श्री गोकुलनाथ जी ने कृपा विचारी तो अपन को 252-84 वैष्णव को स्वरूप अपन को ख्याल आयो, और उनके द्वारा उनकी आड़ी सु अपन ठाकुर जी को लाड लड़ावे, बात बात पे ब्रजभक्तन को याद करें अपन और ठाकुर जी को लाड लड़ावे हैं। तो ये श्री गोकुलनाथ जी की कृपा सु ही। और आज अपन जो तिलक और कंठी जो बिल्कुल निर्भयता से अपन जो पहन के घूमे हैं सब जगह, तो ये भी श्री गोकुलनाथ जी की कृपा सु ही है कि आपने उनके रक्षण कियो, ताकि अपन सब जीव निर्भय होके और सारे जगत में अपन पुष्टि मार्ग को डंका बजा सके, ऐसो अपन को सामर्थ्य दियो है ये माला और तिलक रक्षा करके आपने। श्री गोकुलनाथ जी के चरणारिंद में खूब खूब दंडवत। अपने श्री वल्लभाधीश की जय। और कल क्या आयो थो हाँ ठाकुर जी ने यो कही कि अगर मैं मतलब यशोदा जी ने प्रमाण दियो कि तेरे साथ खेलने वाले जो बालक हैं उन सबन ने तेरे को ये खाते हुए देखियो है, मट्टी खाते हुए, और तूने एकांत में जाके मतलब छुप छुप के तेने मट्टी खाई है ताकि तेरे जो मित्र हैं उनको पता नहीं चले, यासु तेने छुप के मट्टी खाई है, एकांत में अकेले में मट्टी खाई है। तो ये या में तू अगर ये बहाना बना रहो है कि उनको भ्रम भयो है, तो ये भ्रम चलो उनको भयो है, पर बलराम जी ने बलदेव जी ने भी ये कही कि तेने मट्टी खाई है, तो बलदेव जी को तो भ्रम नहीं हो सके। क्यों नहीं हो सके? क्योंकि वो बड़े हैं, यासु नहीं हो सके। तो यशोदा जी कह रहे कि उनने भी आके बताई कि तेने मट्टी खाई है, तो अब तो तेरे पास और कोई या को जवाब ही नहीं होएगा। ये सबसे बड़ो प्रमाण है कि बलराम जी ने यो कही कि तेने मट्टी खाई है करके।
तो यहाँ पे श्री महाप्रभु जी ने एक कारिका देके याको खुलासा कियो तो कि ऐसो बलराम जी तो ठाकुर जी के आवेशात्मक स्वरूप है, यानी ठाकुर जी को आवेश भगवत स्वरूप है और इन्हें जो भी लीला ठाकुर जी करेंगे उन सबको कारण आपको पता है। आपको ये पता थी बलराम जी को कि ठाकुर जी ने मट्टी जो खाई है वो अंतःस्थित बालकन के पोषणार्थ, मतलब उनको भक्ति रस को दान करने के लिए आपने ये मट्टी खाई है। फिर भी बलराम जी ने जाके यशोदा जी को शिकायत क्यों करी? ये अगर कोई करे तो श्री महाप्रभु जी ने या को खुलासा कियो है। खुलासा में बतायो के बहुत अच्छो भगवदी यानी वैष्णव होए, जानकार होए, सब कछु होए, लेकिन ठाकुर जी की लीला सु विरुद्ध या महाप्रभु जी की प्रणालिका के विरुद्ध, महाप्रभु जी की आज्ञा के विरुद्ध अगर कोई बता रहे हो तो ऐसे समय में वह चीज को मान्य नहीं करना चाहिए। ऐसे समय में यह समझना चाहिए कि इनके हृदय में यह समय ठाकुर जी के भगवत स्वरूप का आवेश नहीं है, ये अपन को लेना चाहिए। या चीज को या बात को प्रमाण प्रमाण यहाँ पे नहीं माने ठाकुर जी ने, और ठाकुर जी ने ये कही यशोदा जी सु के बलराम जी आदि भी सब झूठ बोल रहे हैं, मैंने मट्टी नहीं खाई। अगर तुमको विश्वास नहीं आ रहा है तो तुम प्रत्यक्ष मेरा मोड़ा खोल के देख लो, मेरे मोड़ा में देख लो, मैंने मट्टी नहीं खाई है। या को भी आगे या श्लोक में ही खुलासा आयो कि मट्टी नहीं खाई है, ऐसा ठाकुर जी ने क्यों कही? क्योंकि ठाकुर जी तो कभी झूठ बोले ही नहीं है। लेकिन हम सब जाने हैं कि ठाकुर जी ने मट्टी खाई है, वो भले अंतस्थित बालकन के लिए खाई है आपने, लेकिन आपने खाई है तभी तो वो अंदर गई ना। वो अंदर बालक कहाँ है? अंतस्थित है। लेकिन यहाँ पे ये बताया कि आपने एकांत में रह के उन बालकन को बाहर निकाल के और उनकी मट्टी लाई है। तो ये तो सबके दृष्टि में नहीं आयो, ये तो सबन ने नहीं देखो कि यहाँ पे अकेले में विराज के आपने और बालकन को बाहर पधराए और फिर मट्टी को रज को जो महात्म्य है वो रसदान वो ठाकुर जी ने कियो, तो ये तो कोई को नहीं दिख रहा है। तो ये प्रकार कैसे होएगा? तो या के लिए कह रहे हैं कि ठाकुर जी ने झूठ नहीं बोली है कि मैंने मट्टी नहीं खाई है। तो और यहाँ तक मट्टी ही नहीं, सिर्फ बाकी सब व्रजभक्त जो आई थी यशोदा जी को उड़ाना देवे के लिए, मतलब शिकायत करने के लिए ठाकुर जी की कि यहाँ पे ये दूध दही हमारो खा जावे, आके माखन आदि खा जावे है, भांड वगैरह सब फोड़ देवे है, बच्चा को रुला के भाग जावे है, अलग अलग युक्ति से हमारे छिका पे रखे हुए सब भोजन आदि सामग्री भी निकाल के खा जावे। ये सब जो शिकायत करवे आई ये सब भी झूठ बोल रही है। ठाकुर जी ने यो कह दी कि ये सब भी झूठ बोल रही है। तो ऐसा कैसे कह दी ठाकुर जी ने? अपन तो वार्ता जी में है कि हमें सब जगह अपन यही सुन रहे हैं कि ठाकुर जी ने मट्टी खाई, दूध अरोग्यो, दही अरोग्यो, माखन अरोग्यो, सब भोजन आदि अरोग्यो। आगे श्लोकन में अपन ने देखो कि ठाकुर जी ने छिका पे से उतार उतार के जो भोजन आदि सामग्री है, रस वाली सामग्री है, लड्डू है, सलोनी सामग्री यानी नमकीन सामग्री है, वो सब कुछ भी आपने अरोगी है। और फिर बची हुई बंदरन को भी खवाई, बालकन को भी खवाई, और फिर भी बची हुई चीज जो थी जहाँ लगे कि अभी हमें असुरत्व है, तो भांड सहित यानी बर्तन सहित आपने वह भोजन को नष्ट कर दियो, यानी यहाँ तक आपने कियो। तो फिर अपन ये कैसे समझ ले कि ठाकुर जी ने मना कर दी कि मैंने तो कुछ भी नहीं, कैसे हो सके? तो वो आप अपनो ईश्वरत्व यहाँ पे प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि ब्रह्म है, वो ब्रह्म खावे नहीं है, जीव रूप खावे, ब्रह्म रूप सिर्फ दृष्टि करे, देखे। अपन कहे ना दृष्टि करा लो, ठाकुर जी पोड़ जाए तो अपन क्या कहवे कि नहीं यहाँ पे बस मंदिर के सन्मुख दृष्टि करा दो, कोई चीज अपन को खानी हो, कोई नई चीज आई हो, प्रसादी करनी हो, तो अपन तुरंत क्यों कह रहे ठाकुर जी के हो रहे समय में, तो प्रयास में अपन है ना मंदिर के सम्मुख कर दो तो दृष्टि ठाकुर जी की हो जाएगी। तो ऐसे प्रकार से अपन यो कहवे, तो वो एक ब्रह्म रूप महात्म्य रूप को स्वरूप आ गया। लेकिन जब ठाकुर जी जग रहे हैं, बालक रूप से अपन सेवा कर रहे हैं, तो वहां पे तो अपन अरुण गाएंगे, पहले मंगला की तैयारी करेंगे, फिर ठाकुर जी जगाएंगे।
क्योंकि ठाकुर जी कुछ जगते के साथ में भोजन चाहिए। बालक जैसे जगेगा तो आपको तुरंत भूख लगेगी और माता है जो दुग्धपान करावे बालक को भोजन आदि, तो ऐसे ही है। तो समय में भी अपन श्रृंगार भोग बालकन के यहाँ पे हुए, मंदिर में हुए हैं, वो भी हुए हैं। फिर थोड़ी देर बाद फिर राजभोग आवे, फिर ऐसे ही उत्थापन, फिर भोग संध्या और शयन। तो ये क्रमशः ठाकुर जी को बार-बार भोग धरे जाए, तो क्या ठाकुर जी आरोग्य ही नहीं होंगे? ठाकुर जी आरोग्य ही नहीं का? यहाँ पे ताजी महाराज ने जो खुलासा किया तो वो खुलासा मैं यहाँ पे खास करके बताना चाह रही हूँ। क्यों? या को वापस सु मनन करना यासु जरूरी है कि ठाकुर जी अपने मार्ग में श्री वल्लभ की आड़ी सु, श्री ब्रजभक्तन की आड़ी सु, श्री नंदलाल जी, श्री स्वामी जी, श्री गोसाई जी की आड़ी सु अपने जीव जो शरण आए हैं, जो ब्रह्म संबंधी जो जीव है, जो श्री महाप्रभु जी को आड़ी सु महाप्रभु जी का जो जीव ठाकुर जी के शरण आयो 101% नहीं 125% ठाकुर जी आरोग्य ही है। बाकी कोई भी देव या ठाकुर जी अपने ही स्वरूप अगर मर्यादा में विराज रहे हैं उनको कहें तो वहां पे आरोगेंगे नहीं। वहां पे सिर्फ देवता ये लोग जो है वो सुगंध सु, जैसे यज्ञ में कहे ना कि यज्ञ में इनको आहुति दो, यानी आहुति देव को मतलब का हो भोग धरो। यज्ञ में आहुति देव को मतलब का हो भोग धरनो, यानी कि समर्पण करनो भोजन को। तो वो अब हमें सब घी हवि और समिधा और अक्षत ये सब कछु अपन अग्नि में अपन होम करे। बाकी जो सुगंध जो निकले वहां से धुआं जो निकले वो सुगंध है, वो देवता अंगीकार करे। देवता जो है वह चीज को अंगीकार करे, वो भोजन नहीं करे, क्योंकि उनके लिए वो सामर्थ्य ही नहीं दी गई। वो वासु ही अपनो पोषण करे, या सो उनको भाग दे को यो कही गई है कि देवता को भी भाग देना चाहिए। तो ये फिर कह रहे हैं कि अच्छा वो है तो फिर और जो नारायण स्वरूप जो बताए हैं अमुक 4 नारायण बताए थे ताज जी ने, दक्षिण में भी हैं और जैसे द्वारका द्वारका दक्षिण में 2 है, लक्ष्मी नारायण वेंकटेश नारायण, और वो भी 2 है, वो ध्यान नहीं आ रहा है। तो वो जो 4 नारायण स्वरूप जो बताए हैं वो नारायण स्वरूप भी सिर्फ दिखे हैं, मतलब दृष्टि बात चीज को अंगीकार करें, वाकु अरोगे नहीं। हालांकि उन नारायण के जैसे जगन्नाथ जी को बताया हुआ, जगन्नाथ जी वगैरह जहां भी जाए तो जाके अपन सब है तो वो अपने गिनावे। जगन्नाथ जी को प्रसाद लेनो वो सब अन्याश्रय नहीं, रणछोड़ जी को प्रसाद लेनो ये अन्याश्रय में नहीं ये नाम है, दक्षिण को बार बार नाम भूल जाऊंगा। अरे श्रीरंगम में जो लक्ष्मी नारायण और वेंकटेश नारायण 2 जो है वहां पे स्वरूप, उनको भी वहां प्रसाद ले आरोग्य नहीं है। लेकिन अपने पुष्टि प्रभु जो है वो श्री महाप्रभु जी की कहानी सु, वो महाप्रभु जी की कहानी सु ही आप आरोग्य हैं। ब्रजभक्तन की कहानी सु ही आप आरोग्य हैं। श्री गुसाई जी, श्री नंदराज जी, यशोदा जी, श्री स्वामी जी की कहानी सु ही आरोग्य है। तो ये अपने पुष्टि मार्ग में यासु ही कही गई कि असमर्पित मत लो, क्योंकि असमर्पित लोग है तो जो चीज को ग्रहण जिनने नहीं कियो है उनके पास फिर कोई वो वाको प्रसाद को कोई ग्रहण करने को कोई मतलब ही नहीं है, तो वो सब चीज असमर्पित में गिनी जाएगी। क्यों? क्योंकि या देवी देवता के पास जावे की या उनको प्रसाद लेवे की आज्ञा नहीं है अपने में, क्योंकि वो आरोग्य ये प्रकार यहाँ पे बताए हुए हैं। और अपने मार्ग में ठाकुर जी आरोग्य है। ताजी देव बोले कि कितने कुछ भी मतलब है आप लिखवा लो पर अपना अपना तो आरोग्य ही है, अगर वही तो अपन को कोई मतलब ही नहीं।
यासु अगर कोई के वहां पे ऐसी परेशानी है तो वो या प्रकार से चरणामृत प्रथा के या कोई के आंसू है ने एक साथ है ने 2-4 महीना की प्रसादी मिश्री ले आओ और अपने वहां पे प्रसादी सब मिश्री अपने रसोई जो भी बन रही है वहां में पधराते रहो। खुद तो ऐसो अन्न दोष निकाल के वो अन्न लो, बाकी घर वाले को भी ऐसो ही अन्न खवाओ, घर वाले को भी ऐसो ही अन्न खवाओ जाकी वजह से उनके भी बुद्धि निर्मल हो जाए। और निर्मल हो सो क्या होगा कि वो धीरे 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 अनुकूल होएंगे, फिर ठाकुर जी की सेवा पधरावे की अनुकूलता होगी। तो याके लिए हिम्मत करनी पड़े, जैसे श्री गोकुलनाथ जी ने माला तिलक के लिए आपने श्रम लियो, श्रम नहीं लियो होते तो आज अपन ये जगह पे नहीं होते। तो या प्रकार से है कि अन्न दोष को निवारण किया, यानी अपन को भी फिर श्रम लेना पड़े, जीव को कछु तो हिम्मत करनी पड़े, मेहनत करनी पड़े कि अगर हमको ठाकुर जी घर में पधरा के ये अंतुशादी को जो क्रम है ये हमको निभानो है कि भाई हमको अंतुशादी नहीं खानो है, तो वाके लिए अपने घर में कछु न कछु वाके सगवरता करनी पड़े। तो वाके लिए अपन को हिम्मत करनी पड़े, और ये हिम्मत कब आएगी? जब अपनी बुद्धि निर्मल होगी, सामने वाले की बुद्धि भी निर्मल होगी। तो वाके लिए अपन को अन्न दोष दूर करना पड़े। तो वो अन्न दोष के लिए ये टेम्पररी ये अपनो वो कह सके कि थोड़े टाइम के लिए ये है, ये ऐसा नहीं है कि आखी जिंदगी फिर अपन मिश्री डाल डाल के खाते रहो, ऐसे के लिए नहीं है ये सॉल्यूशन कि अपन या को निराकरण कर दियो कि भाई हमारे घर में तो अनुकूलता है नहीं तो हम जिंदगी भर मिश्री डाल के खाते रहेंगे, लेकिन हिम्मत नहीं करेंगे कोई सु कहवे की कि तुम सेवा के लिए हमको अनुकूल ही अन्न न ले तो रेवे। तो वाके लिए ये सो निराकरण दियो जाए कि तुम या प्रकार से प्रसादी मिला के और अन्न ग्रहण करो, ताकि जो थोड़ा बहुत दोष वगैरह है वो सब दूर हो जाए। तो ऐसे करके अपने ठाकुर जी जो है वो आरोग्य है, यासु अपन को ठाकुर जी के सब कुछ जो भोग महाप्रसाद, यही सु को महाप्रसाद के सिर्फ प्रसाद नहीं बोले, ठाकुर जी आरोग्य यासु को महाप्रसाद कही जाए है, और वो महाप्रसाद अपन ग्रहण करे हैं तब जाके अपने अंदर जो बुद्धि जो अपने ठाकुर जी में लगे हैं और वाके अंदर के जो सारे उटपटांग विचार है वो सब हट जाए, तो ठाकुर जी के सुखात के मनोरथ हो गए अपने हृदय में। और वो तरंगे जब उठे हैं तब श्री यमुना जी, श्री स्वामी जी, श्री महाप्रभु जी सब और विशेष कृपा अपने ऊपर करके और ठाकुर जी के सुखरूप अपन को बनावे हैं। तो ये पूरा प्रकार अपनो अनप्रसादी को और वाके लिए अनप्रसादी अपने मार्ग में क्यों वर्ज्य है, सबसे बड़ो दोष है असमर्पित लेनो और एक अन्याश्रय, ये दो महाबाधक है। अगर ये तुम्हारे जीवन में है तो तुमको पुष्टि को फल कभी नहीं मिल सके, इनको अगर तुमने अपने जीवन में सुदूर कर दियो तो ही तुमको पुष्टि के फल की तरफ तुम चल पड़े हो, यो कह सके। फल मिल गए हो ये तो नहीं, क्योंकि अपन पूर्ण रूप से अन्याश्रय और असमर्पित से अगर बाहर नहीं निकलेंगे तो अपन को कभी भी पुष्टि को फल प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो ये प्रकार है कि यहाँ पे ठाकुर जी ने यशोदा जी को ये बतावे के लिए कि मैं ब्रह्म हूं, यासु आपने ये कही कि ये सब झूठ बोल रहे हैं, मैंने तो मट्टी तो का दूध दही माखन भी मैंने नहीं खायो है। ठीक है, तो अभी शुरू करें अपन। श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्री वाक्पति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद भागवत महापुराण श्रीमद वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वें स्कंद पूर्वार्ध तामस प्रकरण में प्रमाण अवान्तर प्रकरण को चतुर्थ अध्याय चल रहे हैं, और श्रीमद भागवत 10वें स्कंद के अनुसार अपनो 8वां अध्याय यानी कि 8वां अध्याय चल रहे है। श्लोक है 35वां, और अपन में थोड़ो सो श्रुति को प्रकार भी यहाँ पे बताया श्री आचार्य जी ने कि श्रुति यो कह रही है कि ब्रह्म है जो है वो कभी खावे नहीं है, वो सिर्फ देखता है, यानी सिर्फ दृष्टि ही करे है चीज के ऊपर। यासु यहाँ पे अपनो ब्रह्मत्व बतावे के लिए ठाकुर जी ये बता रहे हैं श्री यशोदा जी सु के ब्रह्म मतलब मैंने मट्टी नहीं खाई है। यो अब आगे है कि यदि वे कहे कि उपरोक्त श्रुति ब्रह्म नहीं खाता है, यो कहती है, किंतु अन्य श्रुतियां यस्य ब्रह्म च क्षत्रम अट्टा चराचर ग्रहणात भुगते विभुक विश्व भुक आदि को ब्रह्म को भोक्ता कहती है। विश्व भुक जो है
वो आदि भूखते विश्व भूख आदि तो ब्रह्म को भोक्ता कहते हैं, यानी ये कह रहे हैं कि ब्रह्म को तो भोक्ता कही गई है। एक श्रुति अगर ये कह रही है कि ब्रह्म खाता नहीं है, सिर्फ देखता है, तो यशोदा जी अगर आपको वो बतावे तो कि भाई दूसरे में तो ये है कि भाई अतः यदि तू ब्रह्म है तो भी तूने मिट्टी तो खाई है, क्योंकि हमने प्रत्यक्ष देखा है। मैंने तो मट्टी खाते हमने प्रत्यक्ष देखो है। तो एक श्रुति अगर ये कह रही है कि ब्रह्म खाता नहीं है, वही एक दूसरी श्रुति ये कह रही है कि ब्रह्म तो भोगता है। भोगता तो वही होगा जो भोग लेगो, जो भोग हो लेगो वो वही भोगता हो सके ना। तो यहाँ पे अगर ये ब्रह्म है तो ब्रह्म को भोगता कही है, तो या तो ये मतलब है कि तू ब्रह्म भले होए फिर भी तेने मट्टी तो खाई है। ये सब हमने प्रत्यक्ष देखो है, ऐसा बालक कह दे तो आचार्य श्री उपरोक्त श्रुतियों का तात्पर्य स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि ब्रह्म को भोक्ता कहने वाली श्रुतियां आधिदैविक रूप के धर्मों को प्रतिपादन करने वाली है, जिनका तात्पर्य है कि देव रूपों से यज्ञ में यज्ञीय हव्यादि पदार्थों को जो भक्षण करते हैं उस भक्षण को प्रतिपादन करती है। अब मैं क्या या कृपा को कहूं कि क्या बताऊं कि श्री महाप्रभु जी ने ये बात पहले ही बतवा दी कि जो भक्षण करना, यानी वो कह रहे हैं कि अगर ब्रह्म को भोक्ता बता रही है अगर श्रुति, तो वह श्रुति के लिए उपरोक्त जो ठाकुर ब्रह्म खाता नहीं है, ये श्रुति को खुलासा श्री महाप्रभु जी कर रहे हैं। तो वो इतना स्पष्ट रीति से बताया कि अपन ने पहले ही मैंने कही कि वो जो यज्ञ में जो हव्य आदि जो दियो जाए है, संविधा आदि जो डाली जाए है, यज्ञ के अंदर जो आहुति दी जाए है, वह आहुति को भक्षण देव करे है, देव रूप से करे है। तो वाकई लिए यो कही गई है कि ब्रह्म भोक्ता है। जो मूल जो ब्रह्म है वो ब्रह्म तो खाता ही नहीं है, यो बताया है श्रुति में। तो जिनका तात्पर्य है कि देव रूपों से यज्ञ में यज्ञीय हव्यादि पदार्थों को जो भक्षण करते हैं उस भक्षण को प्रतिपादन करती है। शेष ये श्रुतियां पुराण पुरुष, यानी जो पुराण पुरुष अक्षर भी मैं हूं के लिए भोक्तृत्व का प्रतिपादन नहीं करती है। समझ में आई? दो प्रकार खुलासा किए यहाँ पे श्री महाप्रभु जी ने। अपन बहुत भले दो दो चार चार लाइन करेंगे, लेकिन शांति सु प्रभु कृपा सु हृदयारूढ़ होवे ऐसी चीज अपन को समझनी है। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं कि अगर ये यशोदा जी यो कह देवे कि तू भले ब्रह्म है, तू अगर ये श्रुति बता रहे हो है कि भी ब्रह्म है जो खावे नहीं है, ये श्रुतियां क्या है, ब्रह्म सिर्फ देखता है, अगर ये श्रुति बता रही है तो दूसरी श्रुति यो भी कह रही है कि ब्रह्म है सो भोक्ता है। भोक्ता तो कौन हो सके, जो भोग को ग्रहण करे वही भोक्ता है। तो यहाँ तुम कह रहे हो कि ये तो ग्रहण करे ही नहीं है, तो ये भोक्ता है ही नहीं, तो ये दोनों चीज कैसे हो सके? तो यहाँ पे श्री महाप्रभु जी मतलब यशोदा जी यूं कह रही है कि यासु हमने देखो है, मतलब ये बालकन ने देखियो है प्रत्यक्ष के तेने मट्टी खाई है। तो यहाँ पे श्री महाप्रभु जी वह चीज को खुलासा कर रहे हैं। पहले वालों क्या, जो ब्रह्म सिर्फ देखता है खाता नहीं है, वह श्रुति को खुलासा करते हुए श्री आचार्य जी कह रहे हैं कि यज्ञ आदि में जो हव्य आदि जो पधरायो जाए है वाकु देव रूप सु अरोग्य है। अरोग्य यानी भक्षण कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, वाको स्वीकार कर रहे हैं, केवे को मतलब ये है। तो यासु उन देवतान को भोक्ता कही गई है, लेकिन जो पुराण पुरुष वाले जो अक्षर है, अक्षर ब्रह्म जो कही गई है, वो भोक्तृत्व को प्रतिपादन नहीं करे हैं, यानी वो भोक्ता नहीं है। अक्षर ब्रह्म जो कहे हैं जो वो भोक्ता नहीं है। यासु अभी यहाँ पे ठाकुर जी अपनो ब्रह्मपनो आप यहाँ पे बता रहे हैं। यासु कह रहे हैं कि मैंने नहीं खायो है, अतः जो कोई भगवान कृष्ण को भोक्ता समझते हैं वह इसी प्रकार का उपदेश देते हैं, वे सब मिथ्यावादी हैं। यानी ठाकुर जी ने यहाँ पे स्पष्ट कर दियो, श्री आचार्य जी ने स्पष्ट खुलासा कर दियो कि अगर कोई यह कह रहे हो कि ब्रह्म है ये भोक्ता है, और भोक्ता है को मतलब तो वो भोग कर रहे हो, अगर ऐसो कोई बता रहे हो या ऐसो कोई मानतो हो या ऐसो कोई उपदेश देतो हो तो वो सब मिथ्यावादी हैं। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी पर ब्रह्म है, तो ब्रह्म तो अरोग्य नहीं है।
ये स्पष्ट बता दियो। यासु ठाकुर जी ने यो कही कि मैंने मट्टी नहीं खाई है। तो भगवान के आगे तो निवेदन किया जाता है, वह नैवेद्य भगवत प्रसन्नार्थ ही है। अब सुनो के निवेद यहाँ पे बता दियो, स्पष्ट शब्दन में बता दियो। तो बाहर जे लोगन में सुनो तुम लोगन को तो मतलब लौकिक व्यवहार लोग ज्यादा हुए, तो तुम लोगन को सबन को ज्यादा खबर होगी। मैंने तो सिर्फ वैष्णव जो यहाँ आवे अपनी परेशानी लेके उनके मुख से ही सुनो है कि अमुक अमुक समय में घर में जिनके भी अन्याश्रय होए, अपन अन्याश्रय कहे, पर देवी देवता की जहाँ पूजा होती होए, वहां पे यूं नहीं कहे कि इनको भोग धरो है, नैवेद्य चढ़ावानु छे, यो कहे। ये शब्द आवे है नैवेद्य चढ़ानो। तो नैवेद्य चढ़ानो मतलब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि निवेदन करनो। जो ब्रह्म है, देव रूप जो ब्रह्म है, उनके सामने निवेद कियो जाए, निवेद रखो जाए। तेरे भगवान के आगे तो निवेदन किया जाता है, वह नैवेद्य भगवत प्रसन्नार्थ ही है। यानी वो भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए कि सबसे पहले आपको हमने ये चीज सामने रख दी है, या के ऊपर मतलब आप या की सुगंध सु याकू ग्रहण कर लो, या जो नारायण स्वरूप सु देखे तो दृष्टि करके ग्रहण कर लो। तो वो उतना ही क्रम करेंगे, यानी भगवान प्रसन्न हो गए कि चलो ठीक है, यानी सबसे पहले मेरे को याद कर लियो तो मैं प्रसन्न हो गया। बस इतना ही क्रम है। बाकी वाकू आरोग्य को, वाकू भक्षण करवे को, ऐसो कोई भी क्रम कोई भी देवी देवता नहीं करे। तो ये सीधो शब्द समझ में आयो कि नैवेद्य चढ़ावानो, यानी ये जो नैवेद्य को जो चीज है वो उन देवी देवता के आगे रख देनो, और वाको ऊपर वो सुगंध सु ही वाको अंगीकार कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे ये अन्याशय को प्रकार यहाँ पे बता रहे हैं। मतलब अन्याशय यानी ब्रह्म भगवान और अपने पुष्टि प्रभु, और ब्रह्म देव और देवी देवता जो है, और मूल अक्षर ब्रह्म, इनमें भी जो भेद बताए। अक्षर ब्रह्म है वो खावे नहीं है, लेकिन जहां यज्ञ हो रहे हैं और यज्ञ आदि में जो ठाकुर जी जो यज्ञ में जो भविष्यान्न जो है, मतलब जो हवि घी चोखा अक्षत वगैरह और समिधा वगैरह जो है, लकड़ी के छोटे छोटे टुक हो अलग अलग पवित्र वृक्षण के, तो वो सब वामे जो पधराए जावे, उन सबको जो यज्ञ में जो चढ़े है, याज्ञिक जो चीज है, यज्ञ हव्यादि पदार्थ जो है, उन सबको ग्रहण देव रूप जो ब्रह्म है वो कर रहे हैं। और बाद में भगवान को प्रसन्न करवे को जो प्रकार बताए वो निवेदन करवे मात्र को, तो वो सिर्फ निवेद चढ़ानो यो बतायो गयो है। तो ये प्रकार आए यासु कही है कि या में भी कहीं भी आरोग्य हो ऐसा प्रकार तो आयो ही नहीं। जो ठाकुर जी अपने पुष्टि मार्ग में जो आरोग्य है वो प्रकार तो यहाँ पे कहीं बताया ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तो ब्रह्म रूप ज्ञान बताया जा रहे हो। यासु वही चीज यहाँ पे आ रही है। यासु कह रहे कि भगवान के आगे तो निवेदन किया जाता है, वह नैवेद्य भगवत प्रसन्नार्थ ही है। यदि निवेदन केवल तोषणार्थ है तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये जो श्रीमद भगवत गीता के श्लोक में भगवान ने कहा है कि मैं अशन करता हूं, अशन यानी खाता हूं, इसका विरोध होगा। अब यहाँ पे एक प्रश्न और आ गया कि अगर ऐसा कहे कि भाई नैवेद्य ठाकुर जी को सन्न करवे के अर्थ ही है, तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये जो श्रीमद भगवत गीता को जो ये श्लोक है, ये भगवान ने खुद ही कही है कि तुम कोई से भी देव को कछु भी चढ़ाओ के तो वाको आसन, मतलब वो मेरे तक पहुंचे है, तो वाको आसन मैं करूं, तो आसन को मतलब है कि मैं खाता हूं। तो अगर ऐसा है कि ठाकुर जी भगवान को सिर्फ प्रसन्न करने के लिए ही सामने चीज रखी जा रही है, तो फिर या बात को ठाकुर जी ये जो बात कह रहे हैं कि मैं ये सब पत्रम फलम पुष्पम ये सब मैं खाऊं, तो या को तो विरोध हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे तो कही ना कि ब्रह्म तो खाता नहीं है, ब्रह्म के सामने तो सिर्फ ये चीज रखी जाए है,
यज्ञ में या को हवन कियो जाए है, मतलब हमें यज्ञ के वेदी में वो हवन कुंड में ये सब पधरायो जाए है। तो ये दोनों चीज तो अपन को ये पता चले कि हमें तो भगवान खावे ही नहीं है, ब्रह्म है वो नहीं खावे। लेकिन यहाँ पे तो ठाकुर जी स्वयं कह रहे हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मैं आसन करता हूँ, ये सब चीज तो मैं आसन करूं, यानी कि मैं खाता हूँ, ग्रहण करता हूँ, तो या को तो विरोध हो जाएगा। तो आचार्य श्री समझाते हैं कि इस श्लोक का भी विरोध न होगा, क्योंकि पत्रम पुष्पम श्लोक के अनुसार ही अरण्यो अरण्योत्तान पत्र पुष्प फल आदि शुद्ध पदार्थों से अंतःस्थित भक्तों का संबंध कराकर उनको कृतार्थ करने के लिए है। लो, यहाँ में भी श्री महाप्रभु जी ने खुलासा कर दिया। यानी श्री महाप्रभु जी अपनी जीव बुद्धि तो बिल्कुल ये समझ लो कि कुछ अपनी है ही नहीं, वास्तविक कहीं ज्यादा आगे आप सोच के और वहां को निराकरण भी करें कि जीव की बुद्धि ऐसो ऐसो सोच सके है। ये आप बता रहे हैं कि या में तो ठाकुर जी के खुद के ही जो शब्द हैं, वाको और या बात को दोनों को विरोध हो रहे हो। अभी तो तुम कह रहे हो कि श्रुति ने कही कि ब्रह्म नहीं खाता है, और फिर कह रहे हो कि है ब्रह्म के सामने खाली है निवेद के रूप में प्रसन्नता के लिए वो चीजें रख दी जाए हैं। तो यहाँ तो ब्रह्म स्वयं कह रहे हो है कि पत्रम पुष्पम ये सब चीज को मैं आसन करता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं ग्रहण करता हूँ, मैं भक्षण करता हूँ। तो फिर ये तो ठाकुर जी के बात का ही विरोध हो गया, तो ये कैसे होगा? तो श्री आचार्य जी ने यहाँ को भी खुलासा किया कि भाई जो पत्र पुष्प वगैरह जो मैं ग्रहण कर रहे हूँ वो शुद्ध वस्तु, वो पवित्र वस्तु भी मैं केवल अंतःस्थित भक्तों यानी आपके अंतःस्थित जो भक्त हैं उनसे संबंध करावे के लिए और उनको कृतार्थ करवे के लिए ही ये कार्य, ये भक्षण आदि को जो कार्य है वो मैं करूं हूं, अन्यथा मैं तो कुछ खाऊं नहीं हूं। यहाँ पे ये स्पष्ट बात यहाँ पे श्री आचार्य जी ने बताई है। श्री वल्लभाधीश कीजिए, ये एक पैराग्राफ और अपन ने पूरा कियो। अभी यहाँ से लेके ये 1.5 पेज और है अभी यहाँ श्लोक को, तो ये अपन अब कल देखेंगे। श्री वल्लभाधीश की जय हो। बहुत ही अद्भुत बात आपकी बातन में आप खुलासा भी करे हैं, आप प्रश्न भी करे हैं, और वाको इतना सुंदर निचोड़ अपन को सटीक सचोट निचोड़ अपन को देवे हैं ताकि अपनो मन मस्तिष्क कहीं भी और प्रश्न में उलझे ही नहीं, बिल्कुल वाको निराकरण वाको खुलासा अपन को दे देवे हैं। ऐसो सुंदर श्री महाप्रभु जी की कृपा है जो या को 100 भाग भी अगर अपन को हृदयारूढ़ हो जाए कि अपने प्रभु, अपने पुष्टि प्रभु कितने सामर्थ्यवान और कितने उत्तम, कितने कृपालु हैं कि जो श्री महाप्रभु जी की कहानी सु अपनो रखो हुओ जो भी अपन भोग धरे हैं वो श्री महाप्रभु जी, श्री गुसाई जी, श्री स्वामी जी, श्री नंदराय जी, श्री यशोदा जी, श्री ब्रज भक्तन के आड़ीसू आप अंगीकार करे हैं। और यही विनती हमको हमारे बड़े ने सिखाई है कि ये विनती हमेशा अपन को भोग धरते समय करनी चाहिए कि श्री महाप्रभु जी, श्री गुसाई जी, श्री यमुना जी, श्री नंदराय जी, श्री यशोदा जी, श्री स्वामी जी और समस्त ब्रज भक्तन की आड़ीसू आप कृपा करके मंगल भोग है कि स्थापन भोग है, संध्या भोग है, राजभोग है, सेन भोग है, सबके लिए अपन विनती करें। एक उत्थापन भोग में अपन पुलिंदी जी की विनती विशेष रूप से करे हैं कि उत्थापन भोग पुलिंदी जी की आड़ीसू आप अरोगे हैं। तो इन सब भक्तन की आड़ीसू, भगवदीन की कहानीसू और श्री महाप्रभु जी की कृपा सु अपन अपने जो पुष्टि प्रभु हैं उनके सम्मुखता अपन रेवे है और अपनो धरे हो कैसो भी रूखो सूखो होए वो सब ठाकुर जी अंगीकार करे हैं और महाप्रसाद के रूप में अपन को आप देवे हैं, अपन को प्रदान करे हैं। ये प्रकार अपनो बताया है। श्री वल्लभाधीश की जय।